ठीक है, कैलकुलस बोलो या कैलकुलस बोलो। इसमें भी हम लोग ने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है। क्या किया हम लोगों ने कंप्लीट? डिफरेंशिएशन जितना हो सकता है 11th स्टैंडर्ड में सीखने लायक वो कर लिए हम लोगों ने। और अगर किसी ने पूछ लिया डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है तो क्या बताओगे तुम लोग उसको? स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या बताओगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब आज जिस चीज की बात करेंगे एकदम छोटा सा टॉपिक है हम लोग को। 12th में भर भर के दिया है मैथ्स वालों को, 11th में हम लोग को खाली उसकी बेसिक्स आनी चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो सेकंड वर्ड लिखने जा रहा हूँ जो हम लोग को आज सीखना है, देखो डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का दूसरा नाम क्या है? डेरिवेटिव्स, ठीक है। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डी बाई डी एक्स। ये जो मोस्ट कॉमन है, डी बाई डी एक्स को रीड कैसे करते हैं बताओ चलो? डिफरेंशिएशन ऑफ, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एनीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे रीड करेंगे इसको। या फिर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एनीथिंग, डेरिवेटिव ऑफ एनीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। एनीथिंग की जगह पे अलग अलग फंक्शंस आते हैं मेरे, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब क्योंकि डेरिवेटिव मैंने लिखा है यहाँ पे, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे इंटीग्रेशन पे बढ़ने से, इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग मुझे बताओगे डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन, इसका क्या फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट टाइम हम लोगों ने? थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो, ये जनरल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले, अगर ये फॉर्मूला आ गया तो फिर बाकी फॉर्मूले तो इजी हो जाएंगे हम लोग के लिए। तो इसका फॉर्मूला क्या था, याद करो जरा। सही, इसका फॉर्मूला आता है आपको? सही मन में बोल रहे, डिफिकल्ट क्वेश्चन ही पूछो, कभी इजी मत पूछो। सही आवाज आ रही है आपको? इग्नोर कर रहे हो? नो टेक, नो रिप्लाई। तन्वी, इसका आंसर आता है आपको? एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव पढ़ के आए हैं हम लोग। सॉले, इसका आंसर आता है आपको? हाँ या ना में तो उत्तर दे दो कि आता है, नहीं आता है, भूल गए, रिवाइज नहीं किए। साहिल, आपको आता है? हाँ सर। ठीक है, मत बताओ फिर, नहीं जाने दो, मुझे डर लगता है। मानव बताएगा। मानव क्लास में आया है? हाँ पता यार सर। मानव आया है क्लास में? हाँ सर। नहीं आप तो नहीं मानव आया आंसर है। बोलो जरा इसका। सर एन एक्स एन माइनस वन। क्या बात है, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। वेरी नाइस। चलो अब देखता हूँ इसका आंसर कौन देता है। डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू सेवन। तन्वी, इसका आंसर दे सकते हो? बोलो कितना आएगा? 7x रेस टू सिक्स। वेरी नाइस। चलो अभी मेरे फेवरेट स्टूडेंट से पूछते हैं एक्स रेस टू फोर का आंसर। सॉले, इसका आंसर दे सकते हो? क्या लगता है? बोलो क्या आएगा? 4x/3। वेरी नाइस, करेक्ट आंसर। क्या बात है, सब स्कॉलर हो रहे भाई, संगत का असर है मेरी। थैंक यू, थैंक यू। अब मुझे कौन आंसर बताएगा? कीर्तिश बताएगा। कीर्तिश, हाँ सर। एक्स रेस टू माइनस सिक्स का आंसर बताओ, डेरिवेटिव। -6 x +7 -7। -7, ओके, वेरी नाइस, करेक्ट है। इसके बाद अब मुझे कौन बताएगा? अम्म सही आवाज आ रही है आपको? हेलो, आवाज आ रही है सही?
हेलो, ये गलत है। हाँ, ये डबल टिक नो रिप्लाई वाले लोग मुझे पसंद नहीं है। रिमूव कर दूं क्या? रुको रिमूव करके देखता हूँ, फिर कुछ बोलेगी क्या? रिमूव 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 रिमूव, पुटिंग वेटिंग रूम। चलो जाओ, थोड़े टाइम वेटिंग रूम में रहो। आंसर नहीं दे रहे थे ना, इसीलिए वेटिंग रूम में डालना पड़ा। अभी दूसरा, ठीक है। आ गई लड़की, उनको पूछेंगे हम, क्वेश्चन पूछ के रहेंगे। हम धीट हैं, धीट। डी बाय डी एक्स ऑफ, आवाज आ रही है सही आपको अभी? सर उसका ऑडियो ही कनेक्टेड नहीं है। अम्म, वो दूसरा डिवाइस अभी ज्वाइन की है। रुको, शायद से हो सकता है नेटवर्क इशू हो। अब मैसेज में तो लिखना चाहिए ना कम से कम, मुझे भी तो पता चले। मुझे नहीं पता चलेगा तो फिर कैसे चलेगा? क्या ही बोला जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम क्या वेस्ट करना। अब मुझे बता दो, एक काम करो, आर्यन बताएगा। आर्यन, एक्स रेज टू 10 का डेरिवेटिव। आर्यन, हाँ सर। एक्स रेज टू 10 का डेरिवेटिव। तो टी बाई डी एक्स हाँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एक्स रेज टू रेज टू 10। में। इसका ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू 10, इसका आंसर बताओ। अच्छा हाँ, 10 एक्स रेज टू 9। 10 एक्स रेज टू 9, ओके वेरी नाइस। अभी रुके रहो, कहीं जाओ मत। एक और क्वेश्चन का आंसर दे दो। रूट एक्स का डेरिवेटिव बताओ। हाँ सर, 1 बाई रूट एक्स। 1 बाय रूट एक्स। राइट बोल रहा है क्या आर्यन? कोई है ऐसा जो आर्यन को करेक्ट करेगा? रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या था? मानव, क्या है रूट एक्स का डेरिवेटिव? वेदांत, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या है? सर 1/√x। 1 बाय रूट एक्स, अच्छा। कीर्तिश, क्या है रूट एक्स का डेरिवेटिव? सर 2 आता है ना पहले। 2 भी आता है, चलो ठीक है। 1 अपॉन सर 2 नहीं रूट नहीं, एक्स। इसका 1/√x नहीं है, 1 बाय 1/2 2 रूट, और फिर समथिंग ऐसा है 1/2 अपॉन। लिख दिया मैंने, लिख दिया। 1 अपॉन 2 रूट एक्स है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स है, ठीक है। और सिक्स्थ वन देखते हैं कौन बता पाता है। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स। 1 सर मैं अपॉन एक्स, बोलूं, बोलो। आई गेस 1/x² माइनस 1/x²। -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये करेक्ट आंसर है। तो ये डेरिवेटिव में ना, ये एक एक्स रेज़ टू n का फॉर्मूला हम लोगों को आना चाहिए, तो थोड़ी हमारी लाइफ इजी हो जाएगी, ठीक है। अगर इतना आ गया तो अपना काम बन गया। अब बात करेंगे अभी इंटीग्रेशन की, ठीक है। इंटीग्रेशन की बात करते हैं। इंटीग्रेशन, ज्यादा फॉर्मूले लर्न नहीं करने, टेंशन मत लो। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एरिया निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? एरिया, एरिया अंडर द कर्व। इंटीग्रेशन का सिंपल मीनिंग क्या है? एरिया अंडर द कर्व। कर्व के अंडर एरिया निकाल लो। कर्व के अंडर एरिया निकालो। कर्व के अंडर मतलब, कर्व के अंडर मतलब जैसे ये मैंने आप लोग के सामने एक क्या किया, एक छोटा सा ग्राफ, मतलब ठीक है, इसको मैंने एक्स एक्सिस बोल दिया, इसको वाई एक्सिस बोल दिया। मेरे पास ऐसा कोई ग्राफ है, ठीक है। इस ग्राफ में मुझे एक्चुअली 2 पॉइंट नजर आएंगे, ध्यान से देखना। एक ये पॉइंट, एक सेकेंड, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। मैं क्या करूंगा, सिर्फ इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट देखूंगा, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट देखता हूँ, और इस पॉइंट का वाई एक्स कोऑर्डिनेट देखता हूँ। इसका मतलब दोनों जो एक्स कोऑर्डिनेट हो गए, सपोज करो इस एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू ए के बराबर है, इस एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू बी के बराबर है। हम क्या लेंगे, अगर मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है किसी चीज का, इंटीग्रेशन का सिंपल डेफिनेशन क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव।
एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का उल्टा, एंटी डेरिवेटिव को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन बोलेंगे। इंटीग्रेशन मतलब एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन मतलब एंटी डेरिवेटिव। तो मैंने आपके सामने एक कर्व लिया, कर्व का इक्वेशन क्या हो सकता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, या वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे मैं पहले बात कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, साइन ऑफ इंटीग्रेशन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। सुन लो पहले, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे डेरिवेटिव को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, डी बाई डी एक्स है, तो इंटीग्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, ध्यान से देख लो। इंटीग्रेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, थोड़ा और अच्छे से बना लेता हूँ, ऐसे बनाते हैं इंटीग्रेशन को, याद रखेंगे ये इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक है। इंटीग्रेशन किसका लेना है, किसी फंक्शन का लेना है, तो लिया मैंने फंक्शन। अब जब मैं डेरिवेटिव लेता हूं तो किसी के रिस्पेक्ट में लेता हूं, मतलब dx। इंटीग्रेशन लेते तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लीकेशन में लिखते हैं, ठीक है। तो ये इसको रीड कैसे करेंगे, अभी इसको रीड कैसे करना है, रीड एस, रीड एस, रीड एस, इसको रीड करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसे बोला मैंने, या तो बोलो इसको इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन, या तो बोलो इंटीग्रल, या तो बोलो इंटीग्रल ऑफ, या फिर बोलो इंटीग्रेशन ऑफ। किसका इंटीग्रेशन ले रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसे रीड करना है इसको, ये रीड करने का इसको तरीका है। इसको कैसे रीड करते थे, डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, इसको कैसे रीड करते थे, डेरिवेटिव ऑफ समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको कैसे रीड करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसे रीड करेंगे इसको, तो ये रीड करने का तरीका है, इसको याद रखेंगे। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अभी तो मैंने इस ग्राफ के बारे में और कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, अभी थोड़ा सा सब्र रखना, ठीक है। अब मैंने बोल दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डीएक्स ना, तो यहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स एक कर्व है, कर्व के अंडर में कुछ एरिया आता है, देखो 1 2 3 4, ये पूरा एरिया। अंडर द कर्व का क्या मतलब है, अंडर द कर्व वो कर्व के पूरे नीचे का एरिया, कर्व के पूरे नीचे का एरिया मुझे इंटीग्रेशन करके मिलता है, कर्व के पूरे नीचे का एरिया मुझे इंटीग्रेशन करके मिलता है। तो कैसे करना पड़ेगा सर मुझे, इसको लिखने का तरीका सुनना। अगर मुझे निकालना है एरिया ऑफ अंडर द कर्व, फॉर्मूला सुनो अभी, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व निकालने का तरीका क्या है, यही चीज छाप दो, मतलब एफ ऑफ एक्स का, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन ले लो, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन ले लो विथ रिस्पेक्ट टू dx या फिर विथ रिस्पेक्ट टू x। आप यहाँ पे देखोगे ना, जैसे आप x एक्सिस पे चलोगे तो x एक्सिस की वैल्यू बढ़ेगी, x एक्सिस पे चलोगे तो x एक्सिस की वैल्यू बढ़ेगी। और ये जो ग्राफ है उसका रेंज भी तो x पे दिया ना, x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b के बीच का ही एरिया चाहिए मुझे, उससे ज्यादा भी नहीं चाहिए मुझे। x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b के बीच का एरिया चाहिए। a कोई भी नंबर हो सकता है, सपोज करिए 5 है, ये 7 है, 5 और 7 के बीच का एरिया चाहिए, इसलिए मैंने दो यहाँ पे क्या लिए, कोऑर्डिनेट्स लिए, x और b। तो ये इंटीग्रेशन मतलब आपको बाउंडेड लेना है, बाउंडेड मतलब फिक्स एरिया में, इसलिए मैं इसको लिखता हूं ऐसे। नीचे वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट, क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, और ऊपर वाले को बोलते हैं फिर अपर लिमिट। यहाँ पे लिमिट है मेरे पास, इतना याद रखेंगे। अगर मेरे पास लिमिट गिवन होगा तो मैं आगे प्लस सी नहीं लिखूंगा, आगे प्लस सी नहीं लिखूंगा। अगर लिमिट नहीं होगा तो प्लस सी लिखते हैं, सी मतलब कांस्टेंट आएगा, सी मतलब कांस्टेंट आएगा खाली। तो थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है। अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ फॉर्मूला x रेज टू n का। डेरिवेटिव में देखोगे तो माइनस कर रहे थे, अभी इंटीग्रेशन में क्या करना पड़ेगा,
इंटीग्रेशन में क्या करना पड़ेगा, देखो अगर मेरे पास x रेज टू n है, अब फॉर्मूला बता रहा हूँ तुम लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट, x रेज टू n का इंटीग्रेशन लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x। वहां पे माइनस करते थे, वहां पे क्या करते थे, माइनस, यहाँ पे ऐड करना है। कैसे ऐड करना है, ध्यान से सुनना, x रेज टू n को ऐसे ही लिखना है, x रेज टू n को वैसे ही लिखना है। आपको क्या करना है, खाली एक बार +1 ऐसे लिखना है और नीचे +1। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n क्या होता है, x रेज टू n + 1 अपॉन n + 1। और क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको लिमिट दी नहीं है, लिमिट नहीं दी है, तो याद रखना, मतलब ये बाउंडेड नहीं है, अनबाउंडेड है। बाउंडेड मतलब घिरा हुआ एरिया नहीं है, जितना हो सके उतना, उतने ज्यादा दूर तक जाना है। इसलिए कितना दूर जाना है मुझे पता नहीं है, तो इधर मैं +c लिखता हूँ। c का क्या मतलब होता है, कांस्टेंट होता है। मैं मीनिंग समझाऊंगा, थोड़ा सा सब्र रखना, कांस्टेंट क्यों लिया समझाऊंगा। आपको पहले इस फॉर्मूले को लर्न करना है, पहले इस फॉर्मूले पे ही पूरा इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा हमारा। खुशी की बात ये है, तो बच गए तुम। यही फॉर्मूले पे हमारा इंटीग्रेशन का जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल देखेंगे हम लोग। तो थोड़ा ध्यान से देखना आप, तो ये फॉर्मूला इसको लर्न करो। अभी इसका एग्जांपल भी देता हूँ तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो, जस्ट अ सेकेंड। तो ये जो कर्व है मेरे पास, इस कर्व का एरिया लेना है मुझे। कर्व का एरिया लूंगा तो मेरे को आ जाएगा आंसर, ठीक है। एफ ऑफ एक्स मतलब हमको फंक्शन लिखना है। एफ ऑफ एक्स मतलब, एफ ऑफ एक्स मतलब क्या लिखना है हमको, एफ ऑफ एक्स फंक्शन लिखना है, ये चीज याद रखना। तो अभी देखो एक और चीज, इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं, देखो इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हैं, मतलब ट्राई करते हैं। देखो अभी मैंने तुम लोग के सामने पीछे कौन सा फॉर्मूला लिखा था, बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या लिखा था, x रेज टू n + 1 अपॉन n + 1 + c। ये मेन फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला। अब इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन देखो, मतलब एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 7 विथ रिस्पेक्ट टू dx, क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 7 विथ रिस्पेक्ट टू dx क्या आना चाहिए आप लोग के हिसाब से। अभी देखो मैंने क्या लिखा है फॉर्मूला, x रेज टू 7 तो ऐसा ही है, +1 करना है x ऊपर, raised to 8/8। खत्म हो गया, वही आंसर है। ये हो जाएगा x रेज टू, एक सेकेंड सॉरी, x रेज टू 8/8 + c। मैं अगर तुम लोग को पूछता कि डेरिवेटिव बताओ x रेज टू 7 का, तुम लोग क्या करते, क्या आंसर बताते, 7x raised to 6. 7x raised to 6। 7x रेज टू 6 ये बताते हैं। पर यहाँ पे इंटीग्रेशन में ऐड होता है, इसमें सब्ट्रैक्ट होता है, ये छोटा सा डिफरेंस है। तो ये तो सिंप्लीफाई करने का एक मेथड हो गया ना, सिंप्लीफाई, या जितना छोटा हो सके उतना छोटा करो। डिफरेंशिएशन में जितना छोटा होता है उतना छोटा करो, मतलब कि बड़ी चीज को बेसिकली हम लोग क्या कर देते हैं, छोटू सा कर लेते हैं, ये डेरिवेटिव है। और किसी छोटी चीज को बड़े करने को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। ये छोटा सा मीनिंग है, बड़ी चीज को छोटा कर दो तो डेरिवेटिव, छोटी चीज को बड़ा कर दो तो इंटीग्रेशन। ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का छोटा छोटा मीनिंग है। अब एक एग्जांपल समझ गए तो सेकंड बता दो तुम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 3 dx, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 3 dx क्या आएगा, क्या लगता है, x raised to 4 4/4। upon 4 plus c. x रेज टू 4/4 + c। क्या सबको समझ में आ गया है ये, यस? हाँ सर। तो हाँ मुझे अभी सर। बताओ डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 3 विद, हाँ डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 3 बताओ। x raised to डेरिवेटिव पूछा है मैंने, x raised to 3x 2/2। raised to 2. 3x² आएगा नहीं आंसर। सर, हाँ ये मैंने डेरिवेटिव पूछा, यहाँ पे इंटीग्रेशन है। मैं साथ साथ में इसलिए याद करा रहा हूँ ताकि तुम लोग को ना कंफ्यूजन ना रहे। चलो देखो अभी सिर्फ इंटीग्रेशन पूछता हूँ, यही फॉर्मूला अप्लाई करो और आंसर बताओ। क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन बता पाता है। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू -4 dx, चलो बताओ, ट्राई करो सब लोग ट्राई करो और बताओ मुझे। सर, x raised to -3/-3 plus c। सबको समझ में आया क्या, कैसे आया? फॉर्मूला तो sir. ये अप्लाई करना है, क्या है, x रेज टू n लिखना है पहले, n उसमें +1 करो और नीचे सेम जो पावर है डिनोमिनेटर में लिखते हैं +c। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x रेज टू -3/-3
प्लस सी। अब चाहो तो ये माइनस इधर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब माइनस एक्स रेज टू माइनस 3 अपॉन 3 कि माइनस को ऊपर ले लिया, ऊपर लेना तो ऊपर ले लो, या फिर तुम लोग ने बचपन में तो एक चीज सीखी होगी कि मैं इधर एक्चुअली बीच में लिखता हूँ माइनस प्लस सी। क्लियर है सबको ये? हाँ यस। सर। देखो हाँ फिर सर। एक और एग्जांपल देता हूँ, 2-4 एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर अपना क्लियर हो गया इंटीग्रेशन। फिर इसके बाद थोड़ा सा इन लिमिट में कैसे लेते हैं वो समझाऊंगा। ये कौन सा एग्जांपल था इसके पहले? एग्जांपल नंबर 3 था, तो अब एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx। अब बताओ इसका आंसर कितना आएगा? सर मैं बताऊँ क्या? रेस टू 2 अपॉन 2 प्लस सी। वेरी गुड। हाँ सबको सर। सुनाई दिया क्या? दिया। एक्स रेज टू हाँ 2 सर। अपॉन 2 प्लस सी। कैसे 2 आया सर? एक्स का कुछ तो पावर ही नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब 1, तो 1 + 1 कितना होता है? 2/2। सॉले समझ में आ रहा है? चलो अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताओगे एक्स रेज टू 9 dx का आंसर बताओ। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। सबको समझ में आ गया ये? एवरीवन? सिंपल है, सिंपल हाँ है। सर। चलो ठीक है, अभी मुझे ना ये जो x का मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन लिया है ना, मुझे अभी वही x का डेरिवेटिव याद कराओ जरा, कितना आता था? x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना आता है? x का सर क्या डेरिवेटिव, करना है इसका? अरे देखो ना लिखा है ना, डेरिवेटिव लेना है। डर जाते हैं यार ये क्वेश्चन देख के। डेरिवेटिव लेना है x का। हाँ, आ गया आपको आंसर? नहीं सर। ओके कोई बात नहीं। कौन बताएगा? तन्वी कितना आएगा dx अपॉन dx? कंफ्यूज कर दिया सर आपने। सर 1x रेस टू 0 हाँ, क्या? 1 आएगा बस। 1 आ जाएगा सीधा। अरे बच्चों, ये जो लिखा है वो यही तो लिखा है, dx अपॉन dx कैंसिल होके तो 1 आएगा ना। सोचो, अरे हाँ सर। इतना क्या सोचते हो तुम लोग? ये तो मैंने डरा, मैं वही बोल रहा हूँ, कंफ्यूज कर रहा हूँ मैं जानबूझ के, ताकि तुम लोग एग्जाम में कंफ्यूज ना हो जाओ। यहाँ पे समझ जाओगे तो काम तमाम हो जाएगा इस चैप्टर का इजीली। हाँ सर। क्लियर है सबको ये? सेम क्वेश्चन दूंगा मैं, पर उसको सॉल्व करने का तरीका देखो, सॉल्व करने का तरीका देखो, ठीक है? ध्यान से सुनना। मैंने इस बार जो एग्जाम्पल लिया वो कुछ ऐसा दिखता है। मैं इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 7 तो ले रहा हूँ dx, और यहाँ पे मैं इस बार लिमिट ले रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ a और यहाँ पे ले रहा हूँ b। कैसे करेंगे सर? कैसे किया जाए? क्या किया जाए? सर तो पहले जैसे ही करना है, लेकिन नीचे ए और बी लिखना है ऊपर नीचे। हाँ, अभी ध्यान से सुनोगे, देखो करना क्या है। इसका एक तरीका होता है करने का, क्योंकि मैंने बाउंडेशन दे दिया है ना, तो बाउंडेशन में क्या करते हैं, आप मन में a और b को भूल जाओ, नॉर्मल इंटीग्रेशन ही करना है। जैसे x रेज टू 7 का इंटीग्रेशन अभी क्या बताया था तुम लोगों ने? x रेज टू 7 का इंटीग्रेशन क्या बताया था? क्या लगता है क्या आएगा? x रेज टू 8 अपॉन 8। क्या ये सबको आता है? क्या ये सबको समझा है कैसे आया? हाँ सिर्फ अभी यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करो आप लोग, सिर्फ यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करोगे, और ये जो a और b दिया यहाँ पे लिख दोगे। इसको रीड कैसे करेंगे सर? इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 7 विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम a टू b। कैसे रीड किया मैंने? इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 7 with respect to x, integration of x raised to 7 with respect to x, integration of x raised to 7 with respect to x from a to b। ऐसे इसको रीड करते हैं। सर इसके आगे इसको सॉल्व करना है क्या? यस, इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे सर? हमेशा याद रखोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहे हैं। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? सुनो, क्या फिर से लिख लेता हूँ, मेथड क्या है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। सर मतलब
यहाँ पे जो x दिया है ना, x की प्लेस पे आप पहले एक बार अपर लिमिट पुट करोगे। क्या है अपर लिमिट? b, तो यहाँ पे लिखोगे b⁸8/8। अपर लिमिट पुट करने के बाद अब लोअर लिमिट पुट करो। लो के जगह पे क्या है? a, तो a पुट करोगे x की जगह पे, तो a⁸8/8। और दोनों के बीच में कौन सा साइन आएगा? माइनस, तो यहाँ पे बस माइनस लिख दोगे। बस a और b के जगह पे कोई नंबर होगा, नंबर को माइनस कर लेना। इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करना चाहते हो तो डिनोमिनेटर सेम है तो 1 टाइम लिख लो, डिनोमिनेटर सेम है 1 टाइम लिखो, और ऊपर क्या आ जाएगा? b⁸8 - a⁸8, b⁸8 - a⁸8। ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप सब कुछ समझ गया। ये यहाँ पे मैंने नंबर नहीं लिया था ए और बी के जगह पे, इसी के जगह पे नंबर लेने का ट्राई करते हैं। देखो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल कुछ ऐसा है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻³ x⁻³ विथ रिस्पेक्ट टू x। और इस बार लिमिट दिया मैंने 1 to 2, लिमिट है 1 to 2। तो सबसे पहले x⁻³ का इंटीग्रेशन क्या होगा? x⁻³ + 1 अपॉन -3 + 1, यही तो फॉर्मूला है, n+1 अपॉन n+1। और फिर फाइनली इधर आएगा फ्रॉम 1 to 2। ओके सर, समझा। आगे देखो, ये आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा? x⁻² -2 अपॉन -2, ब्रैकेट क्लोज करो, फ्रॉम 1 to 2। नेक्स्ट सर, एक बार अपर लिमिट पुट करने बोला सर ने, एक बार लोअर लिमिट। तो एक बार अपर लिमिट पुट करो जरा, x की प्लेस पे पुट करना है आपको। सुन पा रहे हो आप लोग? किसके पे पुट करना है? हाँ सर। तो यहाँ पे 2 को X. पुट करोगे x पे, तो हो जाएगा 2, सुनना ध्यान से, x की प्लेस पे पुट करूंगा 2, और उसका पावर कितना है? -2, अपॉन कितना है? -2। अब x की जगह पे पुट करोगे 1, तो ये कितना हो जाएगा? 1⁻², और अपॉन में कितना है? -2। बीच में क्या आएगा सर? माइनस। ओके सर, थोड़ा थोड़ा तो समझ रहा है हमको भी। आगे देखते हैं, डिनोमिनेटर सेम है तो 1 टाइम लिख लो, -2। -2 का स्क्वायर करना है, ध्यान से देखोगे, 2⁻² का स्क्वायर करना है। पर सोचो, 2⁻² का स्क्वायर करना है, कितना आएगा आंसर सर? मतलब 2 का स्क्वायर, -4। 2 का स्क्वायर अगर तुम लोग को ऐसा लग रहा है कि 4 आता है, तो 2⁻² का कितना आना चाहिए? -4। सोच लो। हाँ सर। ओके, रॉन्ग सोचा तुम लोगों ने, आई एम सॉरी, तुम लोग रॉन्ग। हाँ, 1/4 आएगा। 1/4 कैसे आया सर? देखो ना, 2 का पावर -2 है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? नीचे लेके जा सकती, लेकिन नीचे लेके जाके हाँ सर। देखो, डिनोमिनेटर में 2 का पावर पॉजिटिव है, तो न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो नेगेटिव हो गया। तो खाली मैं इसको एक प्रीवियस स्टेप दे रहा हूँ, मतलब ऊपर नेगेटिव है तो नीचे पॉजिटिव। अब लिख लो इसको 1/4। अब इसको लिख सकता हूँ ना 1/4, तो इसकी जगह पे लिखूंगा मैं 1/4। और ये 1⁻² का कितना आएगा? 1⁻² का कितना आएगा? अब एक खुशी की बात बताता हूँ मैथ्स की, 1 का पावर कुछ भी दे दो, हमेशा आंसर 1 ही आएगा। 1 का पावर कुछ भी दे दो, 1 का पावर 0 दो, 1 आएगा। 1 का पावर इवन इंफिनिटी दो, 1 आएगा। 1 का पावर कुछ भी दो, कुछ भी दे दो, जो देना नंबर दे दो, माइनस भी दे दो ना, यहाँ पे -1000, तो भी कितना आएगा? 1 ही आएगा। सर कैसे आ रहा है, मुझे समझा नहीं। यही रूल से आएगा, देखो ना, 1⁻² है तो इसको मैं लिख लूँ 1/1/2, और 1:2 मतलब कितना होता है? 1 ही तो होता है। 1/1 फिर से कितना आएगा? 1 आएगा। क्या सबको समझा ये क्या बोला मैंने? हाँ यस सर। हाँ सर। ओके ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं फिर, जस्ट अ सेकेंड, तो आगे सॉल्व करते हैं। थोड़ा और अच्छे से लिख लेता हूँ मैं इसको। ऊपर आएगा, देखो इसको ऊपर वाले को सॉल्व किया तो 1/4 आ गया, इसको सॉल्व करूंगा तो सिर्फ 1 आएगा। ये भी समझ गया मुझे सर। -2 को भी हाथ मत लगाओ। अच्छा देखो, ये है 1/4 -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 1 इधर जाएगा, ये 4 इधर जाएगा, अपॉन में 4 आएगा, तो ऊपर कितना आएगा? देखो -3/4, तो ऊपर आएगा -3/4। ये माइनस कैंसिल, और ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो ये जगह 3/2 पहले से है, और ये 4, तो फाइनल आंसर कितना आएगा? 3/8।
ऐसे सॉल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। खाली मुझे क्या करना था, यहाँ पे लिमिट पुट करना था और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना था। लिमिट पुट करना था और लिमिट पुट करना था और क्या करना था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना था। क्या इतना याद रहेगा मुझे? हाँ बोलो। सर। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन Yes, दे sir. देते हैं फिर। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। अब इसका आंसर तुम लोग बताओगे मुझे जल्दी जल्दी निकाल के। एग्जाम्पल है हाँ ये, और ये एग्जाम्पल नंबर 3। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 5 विथ रिस्पेक्ट टू dx 2 to 3। चलो आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट इसका आंसर बताओ जल्दी, ध्यान से सुनो। सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, x रेज टू 5 का इंटीग्रेशन बताओ सब लोग। x रेज टू 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x रेज टू 6 अपॉन 6। 6/6. क्या सबको ये समझ में आता है? बोलो, क्या हाँ सब में आता है? अब पर यहाँ पे बस लिमिट लिखना था मुझे। लिमिट मतलब सर ये 2 और 3 को तो भूलना नहीं, 2 और 3 है वो तो लिख लिया मैंने। इसके बाद अपर लिमिट 3 है तो x की जगह पे 3 रखो, 3 रेज टू 6 और अपॉन में कितना है 6। अब लोअर लिमिट 2 है तो x की जगह पे 2 रखो, 2 रेज टू 6 अपॉन 6 और दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। अब डिनोमिनेटर सेम है, 1 टाइम लिख लो, यहाँ पे हो जाएगा 3 रेज टू 6 माइनस 2 रेज टू 6। अगर तुम लोग को मालूम है 3 रेज टू 6 का मतलब है 3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4 5 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81। एक्चुअली 9 का क्यूब हो गया ना, अगर तुम लोग को मालूम है 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है आई गेस। सिमिलरली यहाँ पे 2 2 का 2 2 2 2 ऐसा लिखता मैं, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो हो जाएगा 64 64 अपॉन 6। अब जब इसको तुम लोग माइनस करोगे तो 65 आएगा ऊपर और नीचे 6 आएगा। बस यही छोड़ दो, ये तुम लोगों का फाइनल आंसर है। सबको समझा ये क्या किया है ना, सिंपल। Yes, sir. हाँ सर। हाँ हाँ सर सर। कॉले समझा? सॉले समझा? ओके, सही आवाज आ रही है आपको? इतना नेटवर्क खराब है। ओके कोई बात नहीं, आई होप आप क्लास में हो, आई होप हो। चलो आगे बढ़ते हैं। डबल टिक नो रिप्लाई, रोना आ जाता है। सबको समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, वेरी नाइस। अभी मैं तुम लोग को समझाता हूँ कि ये एंटी डेरिवेटिव क्यों बोलते हैं इसको। समझाऊं क्या तुम लोग को? समझना है, समझना है तुम लोग को, एंटी डेरिवेटिव क्यों बोलते हैं इसको। पिछला वाला पेज 5 और यहाँ पे 6। नहीं तुम लोग नहीं भी बोलोगे ना तो तुम लोग के पास कुछ ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं सिखा के रहूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तुम लोग मुझे बताओगे डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? Cos X. कॉस एक्स। क्या सबको मालूम है ये साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? हाँ सर। लिख हाँ लेते हैं, सर कॉस एक्स लिख लेते हैं। अब एक काम करते हैं, ये जो नीचे dx है ना, इसको उछालेंगे हम लोग दूसरे साइड, मतलब सर इधर लेके जाएंगे। मतलब dx अगर यहाँ पे डिवाइड में तो दूसरे साइड जाएगा तो कैसे हो जाएगा वो, मल्टीप्लाई में। दूसरे साइड गया मल्टीप्लाई में, सर ये dx चले गया तो इधर क्या बचा, डी साइन थीटा, डी साइन एक्स बचा, मतलब डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। नीचे वाला dx को दूसरे साइड शिफ्ट किया। अब सर क्या करना है, अब यहाँ पे बोलूंगा इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। मतलब सर ये डी साइन एक्स या डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स तो है ही, इंटीग्रेटिंग मतलब इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग मतलब इंटीग्रेट कर दो। और यहाँ पे क्या है, cos x dx है, इंटीग्रेट कर दो। अभी मैंने तुम लोग को डेरिवेटिव का क्या मतलब बताया था,
डेरिवेटिव का एक छोटा सा मीनिंग बताया था, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कि मेरे पास एक बड़ी चीज है, इसका डेरिवेटिव लेता हूं तो मैं वो क्या हो जाता है, छोटा। अगर छोटी चीज का क्या कर दूं, इंटीग्रेशन ले लूं, बड़ी चीज का क्या ले लिया, डेरिवेटिव, तो वो चीज छोटी हो गई, मतलब बिगर चीज है तो वो स्मॉल हो जाएगी। स्मॉलर को बिग बनाने के लिए इंटीग्रेट करो, और इंटीग्रेशन का एक और मीनिंग होता है सम। इंटीग्रेशन की सिंपल भाषा में, अभी अच्छा हो गया वो पेज तो गया, छोड़ो। तो बड़ी चीज को छोटा करना है तो डेरिवेटिव, छोटी चीज को बड़ा करना है तो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की एक मीनिंग क्या है, सम, ऐड करना है। तो मैंने इंटीग्रेट किया। अभी एक चीज मैं देख सकता हूं, अगर मेरे पास एक बड़ी चीज है, इसका आपने डेरिवेटिव लिया तो एक छोटी चीज मिली, पर छोटी चीज का वापस से इंटीग्रेट करता हूं, छोटी चीज का वापस से इंटीग्रेट करता हूं, वापस से वही बड़ी चीज हो जाती है। तो ये जो बड़ी चीज है, इस पे एक बार डेरिवेटिव लगाओ, एक बार इंटीग्रेशन लगाओ, क्या इसमें कुछ चेंजेस आया? पहले भी बड़ी थी और डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लेने के बाद भी क्या है, अभी वो बड़ी है। बोलने का मतलब चेंज नहीं हुआ, अभी वही है। तो क्या बोलने का मतलब है सर, क्योंकि मैंने वहां पे लिखा था एंटी डेरिवेटिव, दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट है, एक प्लस है तो एक माइनस है, एक प्लस है तो एक माइनस है, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी शो करता है ये, इसीलिए मैं इस डेरिवेटिव और इस इंटीग्रेशन को कैंसिल कर सकता हूँ। और जब दोनों कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास sin x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। अब क्योंकि यहाँ पे लिमिट नहीं दी है तो प्लस सी लिखते हैं। तो फाइनली हम लोग ने एक्चुअली फॉर्मूला निकाला किसका सर, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू sin x प्लस सी। ये फॉर्मूला निकाला, ये मैंने फॉर्मूला निकाला। सर इज देयर एनी मेथड टू रिमेम्बर दीज फॉर्मूले? क्या बार बार हम लोग ऐसे डेराइव करना पड़ेगा? आंसर इज नो। अच्छा देखो, ये डेरिवेटिव वाला पार्ट है, ये डेरिवेटिव वाला पार्ट है ना, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव वाला पार्ट है ये, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव वाला पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है, इंटीग्रेशन वाला पार्ट है। इंटीग्रेशन याद कैसे करना है सर, अभी थोड़ा थोड़ा ध्यान से सुनो। डिफरेंशिएशन में जो इनपुट होता है ना, ध्यान से सुनना, डिफरेंशिएशन में जो इनपुट होता है वो इंटीग्रेशन में आउटपुट बन जाता है। डिफरेंशिएशन में जो इनपुट होता है वो आउटपुट बन जाता है, और जो आउटपुट होता है वो इनपुट बन जाता है। तो इनपुट आउटपुट बनेगा, आउटपुट इनपुट बनेगा। अब देखता हूँ ये बात कितने लोग को समझ में आती है, देखता हूँ कितने लोग को समझ में आती है। मैंने अगर तुम लोग के सामने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ 10x इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x, ये फॉर्मूला हम लोगों ने किया था, तो तुम लोग मुझे बताओगे इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग विथ इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू समथिंग आएगा यहाँ पे प्लस c। अब बताओ लेफ्ट में क्या लिखूं, लेफ्ट में क्या लिखूं? ध्यान से देखोगे एक्सचेंज हो गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। ध्यान से देखोगे अगर तो ये इधर आ जाता है और ये इधर आ जाता है क्रॉस। तो अब मुझे बताओ क्या आएगा फिर, ये कहाँ चले जाएगा? जो आउटपुट होता है वो इनपुट बन जाता है, x स्क्वायर पहला आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10x। tan x। मतलब अगर 10x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x होता है तो सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x होता है। क्या ये चीज समझ में आई हम लोगों को? सबको हाँ, समझ सर। में आ गया ये? तो मुझे चलो तुम लोग इसका हाँ, आंसर सर। बताओ। तुम लोग को डेरिवेटिव के फॉर्मूले आते हैं तो इंटीग्रेशन हो जाएगा तुम लोग से, इजी है। अब देखते हैं मुझे ये कौन बताएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स। कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है याद करो, कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है याद करो। माइनस sin x। वेरी गुड। तो अब मुझे तुम लोग बताओगे, यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन ऑफ dx लिख रहा हूँ, विच इज इक्वल टू समथिंग प्लस c। अब इनपुट में कौन जाएगा? sin x। ओके ठीक है मैम, मैं यहाँ पे माइनस साइन एक्स लिखता हूँ, और यहाँ पे क्या आएगा कॉज एक्स। सबको समझ में आया? cos x। बस इतना याद रखना, जो मेरा आंसर आता है मैं माइनस उधर शिफ्ट कर देता हूँ खाली,
जो मेरा आंसर आता है मैं माइनस उधर शिफ्ट कर लेता हूँ। तो साइन एक्स का सुनना ध्यान से, मैं फिर से बोलता हूँ, साइन एक्स का डेरिवेटिव तो कॉस एक्स होता है, पर साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। ये छोटी सी चीज है जो हम लोगों को दिमाग में रखनी है, जो काम आएगी हम लोग को। अब मैं फोर्थ फॉर्मूला बताता हूँ। फोर्थ वाला एक ऐसा चीज है, अच्छा तुम लोगों ने कैप्टन अमेरिका का एक सीन देखा है जिसमें उस कैप्टन अमेरिका को हम लोग एक मशीन में डालते हैं और ये हाँ एकदम सर, थिन, एकदम पतला सा रहता है, फिर मशीन से निकलता है तो बिल्डर बन जाता है। देखा है वो वाला सीन? देखा है देखा है। कोई है ऐसा जो नहीं देखा है? मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ क्या? बहुत नहीं देखा है सर। बहुत इंटरेस्टिंग है, तुम लोग देखना हाँ कभी मूवी, एवेंजर्स अच्छी मूवी है। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि वहां पे तो वैसा होता है, पर यहाँ पे एक डेरिवेटिव में एक ऐसा फॉर्मूला है जिसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा एक हमारे पास फॉर्मूला है जिधर मैं उसका फॉर्मूला लेता हूँ तो उसको फर्क नहीं पड़ता। मतलब सर, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स, याद है सबको कितना होता था ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव? देखता हूँ कौन बता पाता है। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, बोलो। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव, हाँ ये सर पता नहीं। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही होता है। जिसको नहीं पता है प्लीज पिछला वीडियो जरूर देखें, मतलब आज अपलोड कर दूंगा रात तक, टेंशन मत लो, पर देख लेना। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही होता है, एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट। तो अभी अगर मैं सोचो इंटीग्रेशन पूछ लूं तुम लोग से, तो की हाल है, क्या बताओगे, क्या लगता है? अरे जो इनपुट है वही आउटपुट है, जो आउटपुट है एक्सचेंज कर दो ना, ई रेस टू एक्स को यहाँ लिख लो और ई रेस टू एक्स को यहाँ लिख लो। डेरिवेटिव में भी फर्क नहीं पड़ता, इंटीग्रेशन में भी फर्क नहीं पड़ता। क्या सबको ये क्लियर है मेरी बात? यस हाँ सर। हाँ सर। एवरीवन? चलो अगर आप हाँ सबको सर। क्लियर है तो खुशी की बात यह है कि हम लोगों का इंटीग्रेशन भी यहाँ पे समाप्त होता है। तो थियरी में जितना पार्ट है हम लोग ने सब कवर कर लिया है, ठीक है? जितना भी पार्ट है हम लोग ने सब कवर कर लिया है। अब मैं आ रहा हूँ न्यूमेरिकल पे। आप लोगों को अपना टेक्स्ट बुक ओपन करना है और टेक्स्ट बुक का पेज नंबर ओपन करना है 29। सब लोग पेज नंबर 29 ओपन करेंगे। पेज नंबर 29 हम लोग उल्टा स्टार्ट करेंगे। उल्टा मतलब सर, हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, सेवेंथ का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेवेंथ का फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इंटीग्रेशन अभी भी किया है, ताजा ताजा तुम लोग के दिमाग में है तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ, सर कौन सा पेज? 29 ना? पेज नंबर 29, देखो यहाँ पे लिखा है पेज नंबर 29। पेज नंबर 29 उसमें सेकंड कॉलम में एकदम बॉटम में लिखा है, ये अपना पेज ऐसा कुछ दिखेगा तुम लोगों को, नहीं ऐसा नहीं दिखेगा, ठीक है ऐसा कुछ पेज दिखेगा तुम लोग को, ऐसा कुछ पेज दिखेगा। और ये पेज हो गया तुम लोगों का, ऐसा कुछ पेज होगा और पेज पे बॉटम में यहाँ पे कहीं पे क्वेश्चन है। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम सेकंड कॉलम के बॉटम में देखो, क्या सबको दिखा? सेकंड कॉलम के बॉटम में मिला क्या सबको? बोलो यार, बुक ही नहीं ओपन किए ये लोग, हाँ देखो। हो गया सबका? पेज नंबर ओपन किया, क्वेश्चन लिखूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 टू π/2, फ्रॉम 0 टू π/2, ये क्वेश्चन है मेरा। कैसे सॉल्व करना है? अभी अभी मैंने आप लोग को बताया साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है?
cos x माइनस cos x प्लस c। अब क्योंकि देखो sin x का डेरिवेटिव तो होता है माइनस cos x, ब्रैकेट क्लोज कर लो, क्योंकि लिमिट दी है, प्लस c लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस c लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि लिमिट दिया है। लिमिट कहां से कहां तक दिया है? 0 से π/2 तक दिया है, 0 से π/2 तक दिया है। बस अब क्या करना है इसके बाद, मैं माइनस साइन को पहले कॉमन निकाल सकता हूं, ठीक है, पहले ही बाहर निकाल लो माइनस साइन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा माइनस रहेगा तो बाहर निकाल लिया करो, कंफ्यूजन नहीं होगा तुम लोग को। माइनस निकाल लिया बाहर, क्योंकि कोई और टर्म है नहीं तो इतना फर्क पड़ेगा नहीं मुझे। देखो ना, वापस से अंदर ले सकता हूँ इसको, माइनस अंदर ही रखो, एक बार π/2 पुट करो, cos π/2 माइनस एक बार 0 पुट करोगे, x की जगह पे पुट कर रहा हूं मैं, cos 0। अगर तुम लोग को याद है तो मैंने अभी थोड़े टाइम पहले क्या समझाया था, क्या समझाया था? अपर लिमिट माइनस लोअर लोअर लिमिट। लिमिट। तो अपर लिमिट यहाँ पे क्या है? π/2, लोअर लिमिट क्या है? 0। तो एक बार π/2 पुट किया और एक बार 0 पुट कर लिया। अब मुझे माइनस तो बाहर ही है, cos 90 याद रखो 0 होता है, cos 90 कितना होता है? 0, और cos 0 कितना होता है? 1। दोनों के बीच में माइनस का साइन है, जब माइनस अंदर जाएगा 0 को फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस, इतना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको? यस, यस सर। सिंपल है, एकदम सिंपल हाँ, सिंपल सर। क्वेश्चन है। ये पहले ही करा दिया है मैंने, तुम लोग इतना डरने की तो जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया अगर हमारा, तो अभी सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन तो तुम लोग को लगता है तुम लोग खुद ही कर लोगे, पर ठीक है, अभी यहाँ पे लिखा है तो हम लोग कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx फ्रॉम 1 to 5, फ्रॉम 1 to 5। तो इंटीग्रेशन ऑफ x हम लोग ने देख लिया कितना होता है, x²/2। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? क्या इंटीग्रेशन ऑफ x हाँ x रेज सर। टू 2/2 होता है, क्योंकि x का पावर 1 है तो 1+1/1+1 मतलब 2/2। और कहां से कहां तक जाना है आप लोग को? 1 से लेके 5 तक जाना है। तो एक बार आप लोग क्या करोगे, x की प्लेस पे, एक बार आप लोग क्या करोगे, x की प्लेस पे 5 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 5²/2। एक बार 1 पुट करोगे तो हो जाएगा 1²/2। दोनों हो गया, डिनोमिनेटर सेम है सर जी, 1 टाइम लिख लो। 5² 5² होता है 25, 1² ये तो 1 ही होगा, तो हो जाएगा 24/2 विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 12। समझा सबको? क्लियर हाँ है? सर, ये इजी। हाँ सर। चलो वेरी नाइस। अगर ये समझ गया तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर खाली तुम लोगों को 6 याद दिलाऊंगा, इसके पहले का जो हम लोग ने डेरिवेटिव एक्चुअली पहले कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 दिखा रहा हूँ खाली मैं तुम लोग को, क्या लिखा है देख लो। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग द रूल फॉर डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन फॉर कोशेंट ऑफ टू फंक्शंस, प्रूव दैट। इन लोगों ने बोला प्रूव दैट, प्रूव सर क्या? मतलब ये 10 है ना? हाँ, तो मैंने एक्चुअली 10 से बताया था, इन लोगों ने पहले ही दे दिया है कि d/dx ऑफ sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू, बोल रहा है sec² x पुट करो। तो LHS क्या है अपना, d/dx ऑफ sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x। तो अगर तुम लोग को याद है ये u अपॉन v का फॉर्म है, तो d/dx ऑफ u/v किसी को फॉर्मूला याद है? u का डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x, v को कांस्टेंट रखते हैं, फिर v का डेरिवेटिव लेना है, फिर u को कांस्टेंट रखते हैं और अपॉन में v² करते हैं। ये फॉर्मूला अप्लाई करके मैंने आपको ये sec² x के बराबर निकाल के दिखाया था। सही बोल रहा हूं मैं? करके दिखाया था मैंने आप लोग को, दिखाया था ना बच्चों? बोलो, देखना चाहते हो तुम लोग? यस सर। देखना चाहते हो कहाँ दिखाया था? दिखाओ क्या? ग्रुप में तो दिया ही है यार, ग्रुप में देख लेना तुम लोग, मैंने करके दिखाया है ये सब, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन इसलिए मैंने पहले करा दिया था, और मैंने तुम लोगों के साथ से कराते टाइम भी बताया था ना कि ये क्वेश्चन हमारे है उसमें, ठीक है। तो आज शाम को मतलब रात तक वीडियो आ जाएगी, तो कल देख लेना तुम लोग, सर को बोलूंगा कि कल शाम को टेस्ट रखने के लिए। सबको क्लियर है ये चीज? क्वेश्चन नंबर 6 भी, आई होप क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 हाँ। पे। चलो नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 8।
पेज नंबर 8 पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में 3 क्वेश्चन है, तो ट्राई करते चलो। फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा ऑब्टेन डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे x इंटू साइन एक्स लिखा है, x इंटू साइन एक्स। अब डायरेक्ट x इंटू साइन एक्स लिखा है, मुझे अच्छा लगता नहीं है, तो इसमें सॉल्यूशन में मैं कैसे लिखूंगा इसको, हमेशा याद रखो। हमेशा बोल दो कि ये कुछ किसी के बराबर है। किसके बराबर है? बोल दो लेट y इज इक्वल टू x इंटू साइन एक्स। लेट y इज इक्वल टू x इंटू साइन एक्स। तो डिफरेंशिएट कर लो इसको। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो आपको जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? dy बाय dx। डेरिवेटिव लिया ना इधर, इधर भी तो डेरिवेटिव लूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ। देखो डी बाई डी एक्स मैंने कॉपी किया, पर y के प्लेस पे क्या लिखूं? x इंटू साइन एक्स। बस अभी u इंटू वी तो लगाना है। कैसे लगाते हैं u इंटू वी का रूल? आपको u का डेरिवेटिव लेना है। u कौन है? x। पहले u का डेरिवेटिव लेते हैं, v को छोड़ देते हैं साइड में कांस्टेंट, प्लस v का डेरिवेटिव लेते हैं, मतलब डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। v का डेरिवेटिव लिया और x को छोड़ दिया। तो एक बार u का डेरिवेटिव लो, v को छोड़ दो, फिर v का डेरिवेटिव लो और u को छोड़ दो। छोड़ दो मतलब उसको कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। ओके, बस अब क्या करना है? साइन एक्स को कॉपी करोगे, और अभी तुम लोग ने बताया dx अपॉन dx तो वन आता है। x को कॉपी करोगे और साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x आता है। तो फाइनली dy बाई dx सर क्या मिला अपने को? साइन एक्स प्लस x cos x। समझ में आया सबको? सिंपल है ना यार, डिफिकल्ट है क्या? हाँ सर। डिफिकल्ट है हाँ बोल रही लड़की, देखो कितनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं हम लोग। हाँ नहीं बोल सर, रही। मतलब समझ में आया इसलिए हाँ। अच्छा ओके, बाकी सबको हाँ सर। ओके? अगर ये समझ में आ गया तो हाँ चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है यहाँ पे एक्स रेज टू 4 प्लस कॉज एक्स। एक्स रेज टू 4 प्लस कॉज एक्स। क्या कंसिडर करने का? सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4 प्लस कॉज एक्स। इसके बाद क्या करेंगे सर? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। चलो इसको डिफरेंशिएट करो। y को करूंगा डिफरेंशिएट, y को क्या डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसके बाद डी बाई डी एक्स को कॉपी कर लो। मैंने डी बाई डी एक्स को कॉपी किया और y के प्लेस पे क्या लिखना है? देखो एक्स रेज टू 4 प्लस कॉज एक्स। नॉर्मल मैथ्स का रूल क्या बोलता है? डी बाई डी एक्स इसके साथ भी लिखो, डी बाई डी एक्स इसके साथ भी लिख लो। तो डी बाई डी एक्स लिखूंगा एक बार एक्स स्क्वायर के साथ, बीच में प्लस का साइन, और डी बाई डी एक्स लिखूंगा एक बार कॉज एक्स के साथ। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ। सर बताओ क्या मैं? एक्स स्क्वायर बोल रहा हूँ मैं, पर एक्स रेज टू 4 लिखा है वहां पे। हाँ बता दो एक्स रेज टू 4 का डेरिवेटिव। हाँ, बोलो। 4x रेज टू 3। वेरी गुड। और cos x का डेरिवेटिव अगर तुम लोग को याद है तो क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स कितना आया हम लोगों को? 4x क्यूब माइनस साइन एक्स। ये चीजें मैंने तुम लोग को इसलिए पहले प्रैक्टिस करा रही थी कि जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो आंख बंद करके सॉल्व हो जाए। ठीक है, आई होप ये वाला सर आपकी क्वेश्चन में। आवाज थोड़ी बीच बीच में कट हो रही है। ओके सॉरी, माय बैड माय बैड। अब आ रही है आपको आवाज? हाँ सर। ओके चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, वो बीच बीच में मैं ही स्लो बोल रहा हूँ एक्चुअली। हाँ ओके, तो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, एक्स अपॉन साइन एक्स। एक्स अपॉन साइन एक्स, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है एक्स अपॉन साइन एक्स। तो पहला काम है इसको y मान लो। लेट y इज इक्वल टू एक्स अपॉन साइन एक्स। फिर क्या करते हैं? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू
x, तो डिफरेंशिएट करूंगा तो ये तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x अपॉन साइन x। फिर से देखोगे तो u अपॉन v का रूल लगाना है इस बार, यहाँ पे u इंटू वी, यहाँ पे ऐसे प्लस वाला सम वाला रूल, यहाँ पे u अपॉन v का रूल लगाना है। क्या करेंगे, u का डेरिवेटिव लेते हैं, मतलब डी बाई डी एक्स, डी एक्स अपॉन डी एक्स, और v को कांस्टेंट रखते हैं एक टाइम पे, माइनस करते हैं, फिर साइन x का डेरिवेटिव लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x, फिर u को कांस्टेंट छोड़ते हैं, और अपॉन में मैं u का स्क्वायर करता हूँ, मतलब साइन स्क्वायर x। ऊपर देखोगे तो dx dx कैंसिल, तो इधर सिर्फ साइन x ही बचेगा, और यहाँ पे बचेगा माइनस x, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस x, और अपॉन में बचेगा साइन स्क्वायर x। तो एक काम करेंगे, जब साइन स्क्वायर x को इसके साथ लिख लूंगा, साइन साइन कैंसिल, 1 अपॉन साइन क्या होगा कोसेक x, कोसेक माइनस x को ऐसे ही लिखो, ये साइन स्क्वायर जो है ना, साइन स्क्वायर को तोड़ो साइन इंटू साइन में, तो कॉस अपन साइन होगा कॉट, कॉस अपन साइन होगा कॉट, और 1 अपन साइन होगा कोसेक, 1 अपन साइन होगा कोसेक। अब चाहिए तो कोसेक एक्स दोनों में से कॉमन निकाल लो, और क्या बचा फिर 1 माइनस एक्स कॉट एक्स। जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करके पेज नंबर 29 पे तुम लोग देखोगे एकदम बॉटम पे, हाँ फर्स्ट कॉलम के एकदम बॉटम पे, पेज नंबर 29 फर्स्ट कॉलम के एकदम बॉटम में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट लिखा है, टू शो दैट I cap minus j cap upon root 2 is a unit vector, मुझे प्रूफ करना है कि ये जो वेक्टर दिया है ये एक यूनिट वेक्टर है। क्या आप लोग को मालूम है यूनिट वेक्टर की स्पेशलिटी क्या होती है? नाम से ही पता चलता है। यूनिट वेक्टर की स्पेशलिटी क्या होती है? यूनिट वेक्टर की स्पेशलिटी ये होती है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड 1 होता है, याद रखना। यूनिट मतलब सिंगल 1। तो क्या करेंगे हम लोग, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं सर? आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो इसके लिए हम लोग पहले ए बार लिख लेते हैं, ये रूट टू ये ले लेते हैं, मतलब आई कैप के नीचे रूट 2 लिख लो एक बार, और माइनस जे कैप के नीचे लिख लो रूट 2 एक बार। तो आई कैप का कोएफिशिएंट क्या है? आई कैप के कोएफिशिएंट क्या है? 1/√2। सिमिलरली जे कैप का भी यही है। तो इसका स्क्वायर करना है, ऐड करना है। तो अगर मुझे निकालना है, मुझे यूनिट वेक्टर बताना है ना, यूनिट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए। तो मैं ए बार का मैग्नीट्यूड लूंगा। ए बार का मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे सर? आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, कोएफिशिएंट कितना है? 1/√2, उसका करना पड़ेगा स्क्वायर, प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। जे कैप का कोएफिशिएंट है -1/√2 और उसका स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? ये जाएगा 1/2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? डिनोमिनेटर सेम है 1 टाइम, और 1 + 1 2, 2 कट हो गया, आएगा आंसर रूट में 1। और रूट में 1 का मतलब क्या होता है? 1। तो अभी तुम लोग स्टेटमेंट क्या लिखोगे आगे? सिंस क्या लिखना है आगे? सिंस एक लाइन लिखना है बस एक्स्ट्रा, ताकि तुम लोग उन लोगों को बता दो कि हमको थोड़ा सा आता है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे एक लाइन हम लोग? सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज यूनिटी, यूनिटी मतलब सिंगल है, 1 है। सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज यूनिटी, देयरफॉर ए बार is a unit vector. A bar is a unit vector. Clear? Yes. क्लियर। yes sir. Okay, चलो हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। लिखा है if v1 bar is equal to something, v2 bar is equal to something, find या फिर determine the magnitude of v1 bar plus v2 bar। v1 बार प्लस v2 बार का मैग्नीट्यूड चाहिए। v1 बार प्लस v2 बार का
मैग्नीट्यूड चाहिए हम लोगों को। कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड? कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड? लेट्स सी कैसे निकालेंगे। पहले V1 बार दिया है, V1 बार, तो V1 बार कितना दिया है? यहाँ पे लिखा है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप प्लस k कैप। और V2 बार कितना दिया है? V2 बार की वैल्यू दी है i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। सबसे पहले काम करो, V1 बार प्लस V2 बार निकाल लो, मतलब दोनों को ऐड करना है। 3 + 1 कितना हो जाएगा? 3i कैप और 1i कैप कितना हो जाएगा? 4i कैप। सिंपल मैथमेटिक्स। 4 - 3 कितना हो जाएगा बताओ? 4 - 3 कितना हो जाएगा? सॉरी 4 - 1 कितना हो जाएगा? 3। यही होगा ना? 3 हो जाएगा ये। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3j कैप प्लस, यहाँ पे माइनस है, सॉरी मुझे माफ कर दो, एक सेकेंड रुको, यहाँ पे माइनस है, एक गलती और पूरा खेल खत्म हो जाएगा। फिर k में से k जाएगा तो 0 आएगा, तो 0 लिखने की जरूरत भी नहीं है। ये हो जाएगा 4i कैप माइनस 3j कैप। इन लोगों ने बोला कि आप V1 बार प्लस V2 बार का मैग्नीट्यूड निकालो। यही तो पूछा, मैग्नीट्यूड निकालो, इतना तो पूछा है, मैग्नीट्यूड निकालो। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं सर? स्क्वायर रूट में i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करो। i का कोएफिशिएंट है 4, उसका स्क्वायर किया, प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करो। j का कोएफिशिएंट है -3, उसका स्क्वायर कितना आएगा देखो। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। फाइनली 16 + 9 कितना होगा? √25, और √25 का आंसर आता है 5। खत्म। यही पे हाँ होता है सर। ये क्वेश्चन का आंसर भी समाप्त। सबको क्लियर है ये क्या किया मैंने? खाली मैग्नीट्यूड तो निकालने बोला था, क्या बोला था इससे ज्यादा? यस सर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। पहला क्वेश्चन, इन लोगों ने फिर से V1 बार V2 बार की वैल्यू दी और बोला डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन भी चाहिए ये लोग को। तो मेरे पास V1 बार की वैल्यू चेक कर लेते हैं पहले। V1 बार की वैल्यू कितनी है मेरे पास? कितनी है देखो V1 बार की वैल्यू? 2i कैप माइनस 3j कैप, 2i कैप माइनस 3j कैप। V2 बार की वैल्यू कितनी है? -6i कैप प्लस 5j कैप। दो चीज पूछा है इन लोगों ने, एक तो बताओ मैग्नीट्यूड, एक तो बताओ मैग्नीट्यूड एंड दूसरा बताओ डायरेक्शन। दूसरा क्या बताना है? डायरेक्शन बताना। ये दो चीज बतानी है। पहले मैग्नीट्यूड के साथ खेल लेते हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे सर हम लोग? कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड? तो सबसे पहले V1 बार, सबसे पहले डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ V1 बार प्लस V2 बार। फिर से वही क्वेश्चन पूछा है, V1 बार प्लस V2 बार। तो पहले आप लोग V1 बार प्लस V2 बार निकाल लो, दोनों को ऐड करो। 2 और ये -6 कितना होगा? -4i कैप। क्या ये समझा सबको? हाँ सर। फिर इसके बाद -3 और ये +5 है, कितना आएगा? +2j कैप। क्या ये भी क्लियर है सबको? यस। इसके बाद V1 बार प्लस V2 बार, इसका आपको मॉड वैल्यू निकालना है। मॉड कैसे निकालते हैं सर? तो -4 का स्क्वायर करना है, i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो i का जो कोएफिशिएंट है वो हो जाएगा 16 प्लस j का कोएफिशिएंट मतलब 4। ये कितना हो जाएगा सर? 20। क्या मैं √20 को 5 × 4 लिख सकता हूँ? और 4 को 5 × 4 लिख लिया, 5 4 20। 4 को बाहर लेके जा सकता हूँ, 2 बचेगा, 2√5। यूनिट्स लिख लेना, यूनिट्स लिख लेना, यहाँ पे भी यूनिट्स, जो भी यूनिट दी होगी। ये हो गया V1 बार प्लस V2 बार का मैग्नीट्यूड। अब कोई मुझे बता सकता है क्या कि डायरेक्शन कैसे निकालूंगा मैं? एनीवन? डायरेक्शन कैसे निकालू सर? डायरेक्शन कैसे निकालूंगा इसका?
जिसको नहीं मालूम है ना वैल्यू, जिसको नहीं मालूम है वैल्यू, याद रखेगा हमेशा tan थीटा निकालना है मुझे एक्चुअली। ये लोग बोलते हैं tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला होता है b बाय ए। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? b बाय ए। tan थीटा इज इक्वल टू b बाय ए। b बाय ए, b मतलब सर j का कोएफिशिएंट, मतलब जो सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म कितना है 2 और a कितना है -4। कितना आएगा आंसर? 2 1 जा 2 2 जा, तो -1/2। यहाँ से tan थीटा मिल रहा है -1/2, तो थीटा कितना मिलेगा? tan को दूसरे साइड लेके जाने का सिखाया था मैंने तुम लोग को, tan इनवर्स 1/2। ऐसे निकालना है हम लोग को आंसर। सर क्या सीखा हम लोग ने नया अभी? ये वाली वैल्यू कि tan थीटा कितना होता है? b बाय ए। tan थीटा कितना होता है? b बाय ए। ये आना चाहिए मुझे। क्या ये चीज क्लियर है सबको? Yes, sir. हाँ सर। tan थीटा b बाय ए, tan थीटा हाँ, से सर। नीचे एंगल आ जाता है। तो ये चीज याद रखना आप लोग। ओके, ये आई होप ये चीज क्लियर है। तो चलो अभी नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, पेज नंबर 10। देखते हैं पेज नंबर 10 पे क्या लिखना है हम लोगों को। और कुछ क्वेश्चन है आगे? एक सेकेंड रुको, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्या लिखा है? फाइंड आउट वेक्टर। नहीं नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बड़ा लग रहा है मुझे। सॉल्व किया है मैंने, बहुत बड़ा है, तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन पहले उसको कवर कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कर लिया हम लोगों ने। अब मैं क्वेश्चन नंबर की बात कर रहा हूँ 5 की। 5 क्या है? शो दैट वेक्टर्स a बार एंड b बार आर पैरेलल। फिर से बोल देता हूँ, मुझे प्रूव करना है। टू प्रूव दैट, टू प्रूव दैट क्या प्रूव करना है? एक वेक्टर दिया मेरे पास a बार और एक वेक्टर दिया b बार, बोल रहा है कि दोनों पैरेलल है, ये प्रूव करके दिखाओ। दोनों पैरेलल है, वो प्रूफ करके दिखाओ। किसी को याद है क्या पैरेलल वाली कंडीशन क्या होती है? मतलब मैंने क्या समझाया था पैरेलल के लिए? याद करो जरा, पैरेलल के लिए क्या बताया था? अगर दो वेक्टर पैरेलल कब होंगे? परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। पहले मैं ए और बी बार की वैल्यू लिख लेता हूं तुम लोग के सामने। रुको, ए बार की वैल्यू है 2 5 -6। ए बार की वैल्यू है 2 5 -6। बी बार की वैल्यू कितनी है? बी बार की वैल्यू है 1, मतलब आई कैप, प्लस 5/2 जे कैप -3 के कैप, -3 के कैप। मुझे प्रूफ करना है कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल है। तो अगर तुम लोग को याद है, मैंने पैरेलल वेक्टर्स के लिए क्या कंडीशन बताई थी कि आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर ले लो। यहाँ पे आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर कितना, सॉरी, आई के कोएफिशिएंट का रेशियो ले लो। लिखता हूं मैं नाउ, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। इधर आई का कोएफिशिएंट है 2, इधर है 1, तो अभी फिलहाल दिख रहा है एक जगह पे 2 और एक जगह पे 1। दूसरा यहाँ पे कितना है? ये भी 5 ही है, ठीक है, 5। यहाँ पे ये 5, यहाँ पे 5/2 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना है? -6 और यहाँ पे -3। आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, के के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो पहला आंसर तो मुझे 2 ही आएगा। ये 5 और 5 जंप कैंसिल होके वो 2 पर जाएगा। ये माइनस और माइनस कैंसिल होके 3 1 जा और 3 2 जा, तो फिर से 2 ही आएगा। अब क्योंकि ये तीनों चीज इक्वल आ रही है, क्योंकि ये तीनों चीज क्या आ रही है? इक्वल आ रही है, देयरफॉर ए बार इज पैरेलल टू बी बार। रेशियो अगर इक्वल आ गया तो मैं बोल सकता हूं कि दोनों वेक्टर क्या है? पैरेलल है। ऐसे ही प्रूफ करना है आप लोग को। समझा ये कैसे करना है? इक्वल नहीं आते तो पैरेलल नहीं होता, इक्वल आ रहे तो पैरेलल है। तो जो करस्पॉन्डिंग रेशियो है वो इक्वल आ रहा है, करस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल आ रहा है, हमेशा ऐसे ही प्रूफ करते हैं। क्या ये समझ गया सबको? ये Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन होमवर्क कर लेना तुम लोग, क्वेश्चन नंबर बस 4 कर ही लोगे तुम लोग, आई नो। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट की तरफ। डिटरमाइन ए क्रॉस बी, वो लोग चाहते हैं आप लोग ए क्रॉस बी निकाल के बताओ।
पर ए बार की वैल्यू है 2+3। ए बार की वैल्यू कितनी दी है ये लोगों ने, एक सेकेंड, ए बार की वैल्यू दी है 2+3, ये वैल्यू है ए बार की। और बी बार की वैल्यू कितनी है 3+5, 3i कैप प्लस 5j कैप, ये वैल्यू है। क्या करना है सर, क्रॉस निकालना है। अगर तुम लोग को याद है ए क्रॉस बी कैसे निकालते थे, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट निकालने का, क्या निकालने का, डिटर्मिनेंट। पहला वाला मैंने बोला था हमेशा ऐसे ही रखने का, i j k, ऐसे ही तो बोला था मैंने, i j k। सेकेंड रो में क्या लिखूंगा, ए बार में i j के कोएफिशिएंट, एक 2 है, एक 3 है, ये वाला 0 है, ये 3 है, ये 5 है, ये वाला 0 है। पहले i का लिखना है पहले मुझे। और अगर तुम लोग को याद है इसको बोलते प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो प्लस i, फिर इसके बाद गायब करके 3 0 0 0 आ जाएगा ये, फिर माइनस जे को छुपा लोगे 2 0 0 0, ये 0 हो गया। अब देखते प्लस के में आएगा 5 2 10 और 3 3 -9 9, -9 तो यहाँ पे आंसर आएगा ये 0 0 0 -0, ये हो जाएगा के कैप, और 10 - 9 1, तो फाइनली सिर्फ कितना बचेगा, के कैप। ये हमारा फाइनल आंसर है। समझा सबको ये? yes sir चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट वेक्टर ए बार एंड बी बार एंड सी बार आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लिखा है ए बार, बी बार, सी बार, ये सब एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, सब एक दूसरे से कितने हैं, परपेंडिकुलर है। वैल्यू दी है यहाँ पे, ए बार की वैल्यू है 2 3 6, 2 3 6, ये वैल्यू है। बी बार की वैल्यू है 3 - 6 2, बी बार की वैल्यू है 3 - 6 2। फाइनली सी बार की वैल्यू है 6 2 - 3, 6 2 - 3, ये सब वैल्यूज है। कंडीशन हमेशा याद रखोगे, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट होना 0 होना चाहिए। दो वेक्टर पैरेलल है तो दोनों का आई का रेशियो, जे का रेशियो और के का रेशियो होना चाहिए सेम। परपेंडिकुलर में अगर मैं बोल रहा हूँ ए और बी परपेंडिकुलर है तो ए बार डॉट बी बार 0 होना चाहिए। तो एक बार काम करते हैं, ए बार डॉट बी बार निकालते हैं, ए बार डॉट बी बार, अगर 0 आया तो बोलूंगा परपेंडिकुलर है। ए बार डॉट बी बार कैसे निकालते थे, याद करो, आई के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई, 3 2 6, 6 3 18, 6 2 12, 12 और 6 18, और 18 - 18 0। सिंस a bar dot b bar is equal to 0, therefore a bar is perpendicular to b bar। पहला काम हो गया। दूसरा देखते हैं, b और c का करके देखते हैं। b bar dot c bar, आई के क्वेश्चन का मल्टीप्लाई, 6 3 18, 6 2 -12, 3 2 -6। देखो ये -18 + 18 फिर से कितना आया, 0। सिंस b bar dot c bar is equal to 0, therefore b is perpendicular to c bar। फाइनली तीसरा, a बार डॉट c बार कर लेते हैं, क्योंकि पेयरिंग किया ना मैंने, a b c, a का b के साथ, b का c के साथ और a का c के साथ, ऐसे करना होता है। ट्राई करते हैं इसका भी आना चाहिए a का c के साथ। 3 6, पहला है a का 2, ये 6, तो 6 2 12, फिर 2 3 ये हो जाएगा 6, और फिर 6 3 हो जाएगा -18, एक बार +18 -18 हो जाएगा 0। फिर से वही स्टेप, सिंस ए बार डॉट सी बार इज इक्वल टू 0, देयरफॉर ए बार इज परपेंडिकुलर टू सी बार। फाइनली इधर एक लास्ट में रिजल्ट लिखोगे, देयरफॉर ए बार बी बार सी बार आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। प्रूफ कर दिया मैंने, ये भी ऐसे प्रूफ करना है आप लोग को। तो डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, बस इतना याद रखना है। चलो इसके ऊपर एक और क्वेश्चन है, तो और एक बार देख लेते हैं इसी को। क्वेश्चन नंबर लिखा है 3, इस बार वापस से वेक्टर प्रोडक्ट की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा है? डिटरमाइन द वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ v1 बार और v2 बार। तो v1 बार क्रॉस v2 बार पूछ रहा है और दोनों की वैल्यू दी है। कितना है v1 बार की वैल्यू? v1 बार की वैल्यू दिख रही है मुझे 2 3 -1, 2 3 -1, और ये कितना है 1 2 -3, 1 2 -3। क्या करना पड़ेगा? बॉक्स प्रोडक्ट मतलब ये डिटर्मिनेंट, पहला वाला क्या लिखता हूँ i j k, पहले v1 है तो v1 में i j k का कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है 2 3 -1, और यहाँ पे कितना है 1 2 -3। बस पिछले जैसे मैंने डिटर्मिनेंट निकाला था वैसे डिटर्मिनेंट निकालो और कुछ इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे करना है। ये वाला तुम लोग होमवर्क कर लेना प्लीज, होमवर्क। एक सेम क्वेश्चन मैंने पीछे भी कराया, इसलिए इसको होमवर्क दे रहा हूं मैं। कर लोगे क्या होमवर्क? बोलो, कर लोगे ना इतना? हाँ सर। चलो ठीक है, नाइस। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्या है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? तो 2 होमवर्क हो गया बस आपको इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन वेक्टर v1 बार v2 बार आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a। मैंने तुम लोग को समझाया था, ये समझाया था, फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे v1 बार मेरे पास कुछ वैल्यू है, सुनो क्या वैल्यू है 5i 2j, 5i कैप प्लस 2j कैप। v2 बार कुछ वैल्यू है, क्या वैल्यू है ai कैप माइनस 6j कैप, ai कैप माइनस 6j कैप। और एक और चीज गिवन दी है इन लोगों ने, गिवन क्या गिवन दी है? बोल रहे कि v1 बार एंड v2 बार आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। और बोल रहा है कि ये जो a है ना अननोन वैल्यू, वो निकालो, a इज इक्वल टू व्हाट। सबसे बड़ा हिंट यही है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, सिंस v1 बार एंड v2 बार आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर v1 बार डॉट v2 बार हमेशा कितना आंसर आना चाहिए 0। ये चीज समझना है हम लोग को। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, क्योंकि यही तो किया हम लोगों ने यहाँ पे इस क्वेश्चन में। दो वेक्टर परपेंडिकुलर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 लिया मैंने, प्रूफ करने के लिए लिया मैंने। यहाँ पे तो अपने पास बोल दिया कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो ऐसा लिखना है आपको, कैसा लिखना है देखो ध्यान से। ये v1 बार प्लस v2 बार, v1 बार इंटू v2 बार, तो v1 है 5 इंटू a, 5a, और 2 इंटू -6 कितना हो जाएगा 2 6 जा 12। 12। दोनों का डॉट निकाल लिया, इज इक्वल टू लिखा यहाँ पे 0। 5a को हाथ नहीं लगाओगे, -12 को उधर लेके जाओगे 12, a की वैल्यू कितनी आ गई 12/5। ऐसे इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें।